देखो अब हम चैप्टर पढ़ने वाले द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। जहां तक मेरा मानना है साइंटिस्ट के बारे में तुम सबको पता होगा। साइंटिस्ट कौन होते हैं? साइंटिस्ट वो व्यक्ति होते हैं जो किसी चीज की क्या करते हैं, या तो डिस्कवरी करते हैं या फिर कोई चीज खोजते हैं। दोनों का मीनिंग सेम है, बस इंग्लिश हिंदी में बोला मैंने, ठीक है। या कोई चीज बनाते हैं, नई चीजें करते हैं, वो सब क्या होते हैं? साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है। हमें इसमें किसके बारे में पढ़ना है? रिचर्ड एब्राइट के बारे में। किसके? एब्रिट, कहीं कहीं एब्रिट लिखा है, इसे एब्राइट कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। इंग्लिश है, हिंदी नहीं है, ठीक है, इसलिए कुछ भी मान लो, ठीक है। रिचर्ड एब्रिट। अब इसके बारे में हम क्या जानने वाले हैं कि उसने उसे क्या मिला है? रिसीव किया है क्या? सीएल स्कॉलर अवार्ड। कौन सा? सीएल स्कॉलर अवार्ड उसे मिला है। एंड द स्क्रीमिंग प्लग अवार्ड ऑफ द बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री का भी अवार्ड मिला है मोलिकुलर बायोलॉजी में। किसमें? मोलिकुलर बायोलॉजी में। इट वाज हिज फैसिनेशन फॉर द बटरफ्लाई। किसकी वजह से? क्योंकि उसका फैसिनेशन था बटरफ्लाई में। बटरफ्लाई कौन होती है? तितलियां। तितलियों के बारे में वो काफी ज्यादा क्या करता था? पढ़ता था, उस पर रिसर्च करता था, चीजें करता था। डेट ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, जो उसके लिए क्या खोला गया? जिसने इसके लिए साइंस की दुनिया खोली, इसके लिए क्या खोली? हो रही है। पहले हमें शुरू में बताया जा रहा है इसका फ्यूचर। इसका क्या बताया जा रहा है? फ्यूचर। स्टार्टिंग में थोड़ी सी लाइनों में, फिर इसकी हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? एट द एज ऑफ 22, कितने साल की उम्र में? 22 साल की उम्र में। अ फॉर्मर स्काउट। फॉर्मर स्काउट, स्काउट क्या होते हैं? जैसे एनसीसी होती है ना, इस टाइप से स्काउट, फॉर्मर स्काउट, या बच्चा भी कह सकते हैं। स्काउट ऑफ द ईयर, ठीक है। एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड, जिनने क्या करा? साइंटिफिक वर्ल्ड को क्या कर दिया? एक्साइटेड कर दिया। एक्साइटेड मतलब चौकन्ना कर देना, आश्चर्यचकित कर देना, वो जगह खुश कर देना। विद अ न्यू थ्योरी, किसके द्वारा? अपनी नई थ्योरी के द्वारा। थ्योरी क्या होती है? थ्योरी वो चीज होती है जो सिद्ध नहीं हुई होती, जो चीज सिद्ध नहीं है अभी, पर वो क्या है? एक तरीके से बात सही है, एक तरीके से बात क्या है? सही है, तो उसे क्या कहते हैं? थ्योरी कहते हैं। अपनी थ्योरी देके ऑन हाउ सेल, किसके बारे में? सेल काम करते हैं, कि सेल्स कैसे काम करते हैं। कौन है? रिचर्ड एज एब्रिट, एब्राइट कह लो, एब्रिट कह लो। एंड हिज कॉलेज रूममेट, किन दोनों करा है? उसने और उसके कॉलेज के रूममेट ने। एक्सप्लेन्ड किया द थ्योरी इन विच एन आर्टिकल इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस। कहां पे प्रोसीड करा उन्होंने? प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस। याद रखना, एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। कहां पे किया? नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस। इट वाज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार हुआ है, दिस इंपोर्टेंट साइंटिफिक जर्नल। कौन? जर्नल, जर्नल जानते हो ना, किताब टाइप होती है जर्नल, साइंटिफिक जर्नल, साइंस के बारे में चीजें करती है। हैड एवर पब्लिश, पब्लिश मतलब छापना। द वर्ल्ड ऑफ कॉलेज स्टूडेंट, जिन्होंने क्या करा है? कॉलेज के बच्चों को कुछ काम को छापा है, ठीक है। इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक, अगर हम इसे खेल के हिसाब से देखें तो क्या होगा? मेकिंग द बिग लीग। लीग क्या होता है? जैसे सीजन होते हैं ना पूरे, ऐसी लीग होती है गेम में। गेम में क्या होती है? लीग, जिसमें कई सारे मैच होते हैं। एट द एज ऑफ 15, 15 साल की उम्र में। एंड हिटिंग अ होम रन, जैसे हम क्रिकेट में छक्का मारते हैं, उसमें क्या कहते हैं, बास्केटबॉल में बास्केट करते हैं, और फुटबॉल में गोल मारते हैं। इसी तरीके से जो वो होता है ना, वो क्या कहते हैं उसे? बेसबॉल। बेसबॉल होता है, बेसबॉल। डोरेमोन देखा है? डोरेमोन में बेसबॉल होता है ना, उसमें होम रन, उसमें क्या होता है? होम रन। तो मतलब इस तरीके छक्का मार दिया उन्होंने, क्या कर दिया? छक्का मार दिया। योर फर्स्ट टाइम एज अ बैट, और जैसे पहली बार छक्का मारो बैट से छक्का मारते हैं ना पहली बार, कितना अच्छा लगता है, अरे भाई क्या करा, वाह वाह, मजा आ गया। तो इन्हें भी ऐसा ही लग रहा था। रिचर्ड, किसको? रिचर्ड वगैरह। इट वॉज द फर्स्ट टाइम इन अ लॉन्ग, मतलब इतने समय में पहली बार था। स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स, काफी सारी क्या है? अचीवमेंट की लहर। इन साइंस एंड अदर फील्ड्स, काफी सारी क्या आ रखी है? अचीवमेंट आ रखी है साइंस में और चीजों में। एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाई, और सारी चीजें कहां से शुरू हुई थी? बटरफ्लाई से, तितलियों से। एन ओनली चाइल्ड, ये क्या था? अपने माँ बाप का इकलौता छोटा था। एब्रिट ग्रो अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग, क्या किताबें पढ़ता पढ़ता क्या हुआ था? बड़ा हुआ था। कहाँ पे? पेंसिल्वेनिया में। तो ये क्वेश्चन आ सकता है एक नंबर का, कि कहाँ बड़ा हुआ था? पेंसिल्वेनिया में, ठीक है। देयर वजन मच, वहां पे बहुत कुछ नहीं था। आई कुड डू देयर, वहां पे करने के लिए बहुत कुछ नहीं था। ही सेड, ऐसा वो कहता है। आई सर्टेनली कुडंट प्ले फुटबॉल, कह रहा कभी कभी मैं क्या करता था? फुटबॉल खेल लेता था, और बेसबॉल खेल लेता था विद अ टीम ऑफ वन, किसी की टीम के साथ। बट देयर वाज वन थिंग आई वुड डू, एक चीज थी जो मैं करा करता था, कलेक्टिंग थिंग। क्या करा करता था? काम कलेक्टिंग करा करता है। जैसे ये याद रखना है, स्पोर्ट्स में क्या खेलता था? बेसबॉल वगैरह खेलता था, और बाकी इसका क्या काम हुआ करता था? ज्यादातर क्या करा करता था? चीजों को कलेक्ट करता था। सो ही डिड, वो ऐसा करता रहा। एंड डिड ही एवर, और हमेशा करता रहा।
बिगिनिंग इन द किंडरगार्टन, किंडरगार्टन क्या होती है, केजी क्लास होती है ना, उसे किंडरगार्टन कहते हैं। तो अब क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि वो कब से कलेक्टिंग कर रहा है, तो किंडरगार्टन से, जब वो केजी का था तब से। एब्रेट कलेक्टेड बटरफ्लाइज, एब्रेट क्या कलेक्ट करता है, बटरफ्लाई, विद द सेम डिटर्मिनेशन, बहुत डिटर्मिनेशन मतलब होता है एकदम दृढ़ निश्चय के साथ, दैट हैज मार्क्ड ऑल हिज अचीवमेंट, जो क्या करती है उसकी अचीवमेंट को स्टार्ट करती है। ही ऑल्सो कलेक्टेड, और वो क्या, देखो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि वो बटरफ्लाई के अलावा क्या कलेक्ट करता था, तो क्या कलेक्ट करता था, रॉक्स, फोसिल्स, कॉइन्स। रॉक्स पत्थर होते हैं, फोसिल किसी के अवशेष, और कॉइन सिक्के। ही बिकम एन ईगर एस्ट्रोनोमर, वो क्या बनना चाहता था, एक एस्ट्रोनोमर बनना चाहता था। एस्ट्रोनोमर क्या होते हैं, जो खोजी होते हैं, क्या होते हैं, खोजी, चीजों को खोजने वाले। टू सम टाइम स्टार गेजिंग ऑल नाइट, और वो क्या करता रहता था, तारों को देखता रहता था पूरी पूरी रात। एस्ट्रोनोमर क्या करते हैं, स्पेस में जाके चीजों क्या करते हैं, खोज करते हैं, स्पेस में जाते हैं, स्पेसशिप चलाते हैं। फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइंग क्यूरियोसिटी, उस ड्राइविंग, शुरू में उसको क्या हुई, ड्राइविंग क्यूरियोसिटी, मतलब उठना, चीजें जैसे उठती रहती है क्यूरियोसिटी, चलिए कर लूँ, वो कर लूँ, बोलो। अलॉन्ग विद अ ब्राइट माइंड, उसका जो दिमाग था वो क्या था, ब्राइट था, मतलब चीजों को समझना है वो जल्दी समझ जाया करता था। ही ऑल्सो हैड अ मदर, अच्छा भाई बिना माँ के पैदा हुआ था क्या, कह रहा है ही ऑल्सो हैड अ मदर, ठीक है। उसके बाद एक ऐसी माँ थी हु इनकरेज हिज इंटरेस्ट, जो क्या करती थी, उसके इंटरेस्ट को बढ़ाया करती थी लर्निंग में, पढ़ाई में, फालतू काम में नहीं, पढ़ाई में उसका करियर बढ़ाया करती थी। कैसे, याद रखना क्वेश्चन आ सकता है, कैसे वो उसके इंकरेज को बढ़ाया करती थी। सी टुक हिम टू ट्रिप्स, वो क्या करती थी, उसे ट्रिप पे लेके जाया करती थी। बोट हिम, उसे क्या खरीद के दिया, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप्स, कैमरा, माउंटिंग मटेरियल, चढ़ने के लिए माउंट वगैरह, उसको साफ करने के लिए जो होते हैं ना फोसिल वगैरह को मिल गए, अदर इक्विपमेंट, एंड हेल्प हिम इन मैनी अदर वेज, और तरीकों से भी उसकी क्या करा करती थी, मदद किया करती थी। आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन, मैं उनका एकलौता कंपेनियन, कंपेनियन मतलब साथी, एकलौता क्या था, साथी। अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल, जब तक वो स्कूल जा रहा था। हिज मदर सेड, ऐसा उसकी माँ कहती है कि मैं सिर्फ उसकी एकलौती साथन थी जब तक वो स्कूल जाता था, उसके बाद उन्हें बतेरे साथी बना लिए। आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, और मैं उसके क्या करा करती थी, मतलब फ्रेंड थी घर पे, और बुलाया भी करती थी। बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर, और रात में शाम को उसके दोस्त चले जाया करते थे, फिर रात में हम दोनों फिर क्या हो जाते थे, साथ, और हम साथ बैठ, जस्ट डिंग टुगेदर, और साथ बैठा करते करते थे। अपने बच्चों को क्या करा रही है, क्या बोल रही है, रिची, क्या बोल रही है, रिची, रिचर्ड को क्या बोल रही है, रिचर्ड, रिची। रिची वॉज माई होल लाइफ, रिची जो था मेरी पूरा जीवन था। आफ्टर हिज फादर डेथ, क्वेश्चन आ सकता है कि उसके पिता, वो ऐसा क्यों कह रही है कि रिची हुई उसका पूरा जीवन था, क्योंकि उसके पिताजी की क्या हो गई थी, मृत्यु। व्हेन रिची वाज थर्ड ग्रेड, और कब हुई थी, जब वो थर्ड ग्रेड में था, तीसरी कक्षा में था। सी एंड हर सन स्पेंड ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट डाइनिंग रूम, वो हर शाम कहाँ बिताया करते थे, लगभग डाइनिंग रूम की टेबल पे, वो हर शाम कहाँ बिताया करते थे, डाइनिंग रूम की टेबल पे। इफ ही डिडंट हैव थिंग्स टू डू, अगर उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता था, आई फाउंड वर्क फॉर हिम, तो मैं उसके लिए काम ढूंढ के दिया करती थी। नॉट फिजिकल वर्क, कोई फिजिकल काम नहीं होता था कि चल झाड़ू लगा दे, पोछा लगा दे, कहाँ गया, बट लर्निंग थी, जिससे वो चीजों को सीख सके। हिज मदर सेड, ऐसा उसकी माँ कहती है। ही लाइक, और उसे वो काम करना भी पसंद होता था। ही वांटेड टू लर्न, क्योंकि वो चीजों को लर्न करना चाहता था, ऊपर कर, एंड लर्न ही डिड, और वो उसे लर्न भी किया करता था। ही अर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, वो स्कूल में अच्छे नंबर लाया करता था। ऑन एवरी डे थिंग्स ही वाज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, और वो रोजाना के तौर पे आम बच्चों की तरह हुआ करता है, जैसे उसकी माँ ऐसा कहती है। बाय द टाइम ही वाज इन द सेकंड ग्रेड, जब वो दूसरी कक्षा में आ गया था, एब्रेट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ द बटरफ्लाई, क्वेश्चन आ सकता है कि कितनी, कौन सी क्लास तक उनने सारी 25 बिरादरी किसकी, तितलियों की स्पीसीज, स्पीसीज समझते हो, प्रजातियां, 25 प्रकार की प्रजातियां थी तितली की उसके घर के आसपास, और वो सारी उनने दूसरी कक्षा तक क्या कर रही थी, कलेक्ट कर लेते। दूसरी कक्षा में तुम आ से अनार भी लिखना जा रहे थे, तितलियां कलेक्ट कर रहा था, निकम्मो, शर्म कर लो थोड़ी, शर्म। अरे स्पीसीज के नाम दे रखे हैं, ठीक है, बटरफ्लाइज की स्पीसीज है सारी, है मोनार्च वगैरह, ठीक है, व्हाइट ओलंपिया वगैरह, व्हाइट एडम, ये सब ये किसकी है, तितलियों की प्रजाति है। ऊपर कर दे, देखो, That probably would have been the end of my butterfly collecting, अभी ऐसा कह रहा है कि शायद वो मेरा अंतिम समय होता कि मैं तितली कलेक्ट करना क्या कर चुका होता, बंद, 25 की 25 कर लिया, मिल नहीं रही कोई आसपास की, ऐसा वो कह रहा है। बट देन माई मदर गोट मी अ चिल्ड्रंस बुक, देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कौन सी किताब ने इसको चेंज करा, टर्निंग पॉइंट बनी इसकी। तो बचपन में इसकी माँ इसके लिए किताब लाती है, बच्चों वाली किताब, जिसका नाम क्या था, द ट्रेवल ऑफ मोनार्च एक्स, क्या नाम था,
द ट्रेवल ऑफ मोनार्च एक्स कह लो 10 कह लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। द ट्रेवल ऑफ मोनार्च एक्स ये किताब थी जो जिसने जगह करा जीवन, विच टोल्ड हाउ मोनार्च, जिनने से बताया कि मोनार्च एक तितली की प्रजाति है, ठीक है। बटरफ्लाइज माइग्रेट, क्या करती है वो, माइग्रेट, माइग्रेट मतलब जाना एक जगह से दूसरी जगह, सेंट्रल अमेरिका से ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस, क्यों क्या करती है, जो मोनार्च बटरफ्लाई से घर के आसपास मिलती है वो माइग्रेट कर जाती है कहाँ, सेंट्रल अमेरिका तक। उसने इस बात को इसके दिमाग में डाला कि वर्ल्ड ऑफ साइंस टू ईगर यंग कलेक्टर, कह रहा है दुनिया में साइंस बहुत ज्यादा क्या है अभी बड़ी है और मुझे और भी इनके बारे में, तितलियों के बारे में जानना और समझना है। तो कौन सी किताब में बताया था, ठीक है, द ट्रेवल ऑफ मोनार्च। देखो एट द एंड ऑफ बुक, जब उन्होंने किताब पढ़ी उसका अंत भी हुआ किताब का, रीडर वर इनवाइटेड, जो किताब जो पढ़ चुके थे उनको इनवाइट किया जा रहा था टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई, कि उनको बटरफ्लाई के बारे में और बताया जाए, इसलिए उनको क्या करा था, इनवाइट करा जा रहा था माइग्रेशन, कि बटरफ्लाई कैसे माइग्रेट करती है, कैसे एक दूसरी जगह जाती है। देवर आस्क्ड टू टैग, उनसे कहा जा रहा था कि वो क्या करो, टैग लगाना होता है, छाप छोड़ना, टैग लगा दो किस पे, बटरफ्लाई पे, फॉर रिसर्च, ताकि वो क्या कर सके, रिसर्च कर सके। कौन कह रहा था ये बात, बाय डॉक्टर फ्रेडरिक, कौन कह रहा था, डॉक्टर फ्रेडरिक ए उरकथ कह लो, उरकथ, ठीक है। कौन लगा रहा था, डॉक्टर फ्रेडरिक ए उरकुहर्थ कहो या फिर उरकथ सही रह रहा है, उरकथ, ठीक है। ये प्रोफेसर थे जो क्या कह रहे थे कि अपनी बटरफ्लाई पे क्या लगाओ, एक टैग लगा दो, ठीक है, ताकि हम उसके बारे में क्या कर सके, और ज्यादा स्टडी कर सके। और कौन थे ये, ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के प्रोफेसर थे, क्या कर रहे थे, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के प्रोफेसर, जो कहां पर थी, कनाडा, कहां थी, कनाडा। एब्रिट्स मदर कहती है रोड टू, वो लिखती है, रोड मतलब कुछ लिखना, लेटर वगैरह लिख रही होगी, तो डॉक्टर उरकथ एंड सून, वो ऐसा लिखती है, एब्रिड बाय अटैचिंग लाइट एडेसिव टैग, और वो क्या करने लगा, एडेसिव मतलब होता है चिपकाना, ठीक है, टैग को चिपकाने लगा, मतलब विंग्स, उनके पंखों पे, किसके पंखों पे, मोनार्च के पंखों पे। एनीवन हु फाउंड अ टैग, जिसको भी टैग मिले, बटरफ्लाई वाज आस्क्ड टू सेंड अ टैग टू डॉक्टर उरकथ, तो उन्हें कहा गया जब भी उन्हें बटरफ्लाई मिले तो उन्हें किसको देनी है, डॉक्टर उरकथ को, किसको देनी है, डॉक्टर उरकथ को। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक्स, कह रहा है कि जो बटरफ्लाई कलेक्टिंग का सीजन होता है वो कितने हफ्ते चलता है, 6 हफ्ते चलता है। इन द लेट समर, गर्मियों के एंड के टाइम, ठीक है। इफ यू आर गोइंग टू चेज देम, अगर तुम्हें पकड़ना है वन बाय वन, अगर तुम्हें एक एक करके पकड़ना है, यू वोंट कैच वेरी मन, तो तुम्हें बहुत सारी को पकड़ना पड़ेगा, मतलब जब बहुत सारी तितली पकड़ोगे तभी तो एक आधी पता लगेगी मेरी ये नहीं है। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर एब्रिड वाज टू रेज अ फ्लोक ऑफ बटरफ्लाई, तो वो क्या करने लगा, पहले एक बार एक ग्राफ खोलो, एक नीचे ग्राफ होगा, करिए ये वाला ग्राफ, बस देखो उन्हें टैग किस पे लगाया था, मोनार्च पे लगाया था, ठीक है। अब उनने इतनी सारी बटरफ्लाई मतलब पकड़ी, ये देखो ग्रोसनर विंग पकड़ी, बोनमैस स्टैग पकड़ी, ब्रश फुटेड पकड़ी, व्हाइट एंड सल्फर, मतलब बहुत सारी पकड़ी, तो इनमें से उसे सिर्फ एक मिली अपनी मोनार्च, ठीक है, इतनी सारी पकड़ने के बाद। तो उनने क्या करा, सोचा कि अगर मैं ऐसे एक आध 2-3 बटरफ्लाई पकड़ के अगर उसे लगाऊंगा तो मेरे को तो बड़ी मुश्किल आएगी, मिलेगी भी नहीं, ढूंढनी पड़ेगी। तो उनने सोचा कि अब मैं क्या करता हूँ, अपना बेसमेंट समझते हो ना, बेसमेंट, जैसे मान लो ये जगह है, इसके नीचे बेसमेंट बना लूँ मैं, बेसमेंट में मछली, इसको बटरफ्लाई को उगाना ही शुरू कर दिया। उगाना मतलब इन द सेंस कर समझो, कल्चर करना, पालना शुरू कर दिया। क्या कर दिया, पालना शुरू कर दिया। समझ में आ रही है बात, कि उन्हें क्या कर दिया, पालना शुरू किया, उनके अंडे वगैरह करने। अब नीचे कर दो इसे, उसी जगह पे कर दो, वहीं पे नीचे, बेटा नीचे, ठीक है। इफ यू आर गोइंग टू चेज देम वन बाय वन, तुम्हें एक एक करके उन्हें पकड़ोगे तो तुम्हें बहुत सारी क्या करनी पड़ेगी। तो उन्होंने क्या सोचा, एब्रिड ने सोचा, समझदार लड़का था, उन्होंने कहा कि क्यों ना मैं इसको अपने राइज करूं। राइज मतलब उगाना वर्ड लिखा है पर उगाना मीनिंग नहीं है, मतलब पैदा करना बार। ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्च, तो उन्होंने क्या करा, एक महिला मोनार्च पकड़ी, ठीक है ना, टेक हर एग्स, उसके बच्चे चुरा लिए, बच्चा चोर है, एंड रेज देम इन अ बेसमेंट, हमने बेसमेंट में क्या करा, उगाना शुरू कर दिया। थ्रू देयर लाइफ साइकिल, उनकी लाइफ साइकिल में, फ्रॉम एग, ओबेसी बात है, कैसे बड़ी होती है, पहले अंडे लेते हैं, अंडे चोर कहीं का, ठीक है, अंडे लेती है, उसके बाद क्या, अंडे से क्या बनता है, कैटरपिलर, फिर प्यूपा, फिर बटरफ्लाई, ठीक है। देन ही वुड टैग, तब वो क्या करेगा, उनको टैग कर देगा,
ठीक है, टैग मतलब वही अपना छाप मार देगा उन पे, छापा, ठीक है, उनके किस पे, विंग्स पे, एंड लेट देम गो, उनको क्या करेगा, जाओ उड़ो, फॉर सेवरल ईयर, कई सालों तक वो इस काम को करता रहा अपने बेसमेंट में, वाज होम टू, ठीक है, और कुछ सालों बाद उसके जो घर में हजारों मोनार्च हो गई थी उसकी बेसमेंट में, कितने हो गए थे, हजारों, डिफरेंट स्टेज, डिफरेंट मतलब कुछ लार्वा की फॉर्म में थी, कुछ एग की फॉर्म में थी, कुछ प्यूपा की फॉर्म में थी, कुछ कैटरपिलर की फॉर्म में थी, और कुछ बटरफ्लाई थी, क्योंकि अलग अलग स्टेज होगी ना, कुछ के बच्चे ही पैदा हुए तो बड़े हो रहे होंगे, तो दूसरे के बच्चे बड़े हो गए होंगे, इस टाइप से काफी एजों में लगभग 1000 मोनार्च उसके खाते में, खाता कह रहा हूँ, बेसमेंट में थी। इवेंचुअली आई बिगेन टू लूज द इंटरेस्ट, अब ये क्या हो रहा है, इसका इंटरेस्ट फिर से क्या हो रहा है, खो रहा है, क्यों खो रहा है, इन टैगिंग बटरफ्लाईज, क्योंकि जब यार एक बात बताओ, तुम डेली एक ही काम को करोगे, बटरफ्लाई बड़ी हुई ठप्पा मारा, बटरफ्लाई छोड़ दी, बटरफ्लाई बड़ी हुई ठप्पा मारा छोड़ दी, तो क्या होगा, तुम्हारा दिमाग खराब होना शुरू हो जाएगा। इट टेडियस एंड देयर्स नॉट मच फीडबैक, और उसको फीडबैक भी नहीं मिल रहा था, मतलब जब वो छोड़ रहा था, उसे पकड़ रहा था ना, तो बहुत कम मछलियां मिल रही थी, मछलियां कह रहा हूँ, तितलियां मिल रही थी। एवरेज सेड इन ऑल द टाइम आई डिड इट, मैं पूरे समय ये करता रहता हूँ, फिर वो हंसने लगा। ओनली 2 बटरफ्लाई आई हैड टैग्ड वर रिकैप्चर्ड, कह रहा है जितनी बटरफ्लाई मैंने आज तक ठप्पे मारे हैं ना, उनमें से 2 बटरफ्लाई मुझे अभी तक वापस मिली है, एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल फ्रॉम वेयर आई लिव, और मेरे घर से सिर्फ 75 माइल्स की दूरी पे मिली है, ये किलोमीटर नहीं है, ये क्या है, माइल्स, कह रहा है मेरे घर से मात्र 75 माइल्स की दूरी पर ही पकड़ी गई हैं, उनसे ज्यादा दूर वो पकड़ी ही नहीं गई। तो इस बात से थोड़ा क्या लगने लगा, अरे यार क्या है निकम्मो वाला काम। देन इन द 7th ग्रेड, अब ये देखो किस में आ गया, 7वीं ग्रेड में आ गया, कहा इनने दूसरी क्लास में ही सारी 25 की 25 पकड़ ली थी, ठीक है ना, दूसरी क्लास में 25, अभी 7वीं में आ गया, मतलब 5 साल हो गए ऐसे काम करते करते। ग्रेड ही गोट अ, क्या लिखा है, हिंट, ही गोट अ हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज व्हेन ही एंटर्ड अ कंट्री साइंस फेयर। अब ये भी है कि उसे कहाँ पता लगा कि असली साइंस है क्या, रियल साइंस है क्या, जब वो कंट्री साइंस फेयर जाता है, ठीक है, कंट्री मतलब जो जगह है, देश है, उसके साइंस फेयर, साइंस का मेला, फेयर माने क्या होता है, मेला, एंड लोस्ट, और खो जाता है। इट वॉज रियली अ सैड, ये बहुत दुखी होता है, फीलिंग टू सिट देयर, वहां बैठना, सिर्फ चुपचाप बैठना, एंड नॉट गेन एनीथिंग, और कुछ भी ना मिलना। अब मान लो ये पढ़ा लिखा है, साइंटिफिक भी है, सबको देख रहा है, कुछ गिफ्ट मिल रहा है, इसे नहीं मिल रहा, वाइल एवरीबडी एज हैड वोन समथिंग, और कुछ किसी को कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा है। एब्रिड सेड, एब्रिड कहता है, हिज एंट्री वाज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यू, कह रहा है अब एक व्यक्ति आया है वहां पे जो क्या दिखा रहा है, स्लाइड, स्लाइड होते हैं मतलब कांच का एक गिलास होता है, ठीक है, उसके ऊपर कुछ स्लाइड मतलब कुछ फ्रॉग का टिश्यू उसके ऊपर लगा रखा है उनने, विच ही शोड अंडर अ माइक्रोस्कोप, बस उसे क्या करता है, माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाता है दूसरा बंदा। ही रियलाइज द विनर हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट, कह रहा है जो जीता है बंदा जिनने दिखाया है, वो क्या कर रहा है, रियल एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहा है, ट्राई कर रहा है, किया नहीं है, कोशिश कर रहा है, और वो जीत गया, वो जीत गया। नॉट सिंपली टू मेक अ नीट डिस्प्ले, कह रहा है सिर्फ एक डिस्प्ले बनाने से हम जीत नहीं सकते, हमें रियल एक्सपेरिमेंट करके दिखाना पड़ेगा। ऑलरेडी द कॉम्पिटेटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड एवरेट, उसके अंदर क्या आ गई, कॉम्पिटेटिव, क्या मैं भी अब जीतूंगा, आप तो मुझे करके दिखाना है, वाज अपीयरिंग, अंदर आ गई थी। आई न्यू डैट फॉर द नेक्स्ट ईयर, कह रहा मैं अगले साल जो आएंगे, अपने साल आएंगे फेयर, आई वुड हैव टू डू, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रियल एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, असली का एक्सपेरिमेंट करेगा ये, बम फोड़ेगा ये। ही सेड द सब्जेक्ट आई न्यू, कह रहा है जिसके बारे में जानता हूँ, सब्जेक्ट जिसके बारे में जानता हूँ, वस्तु के बारे में, वो क्या है, मोस्ट अबाउट वाज द इंसेक्ट, कीड़े, कीड़ों के बारे में जानता हूँ, कीड़ों में भी क्या, तितली के बारे में जानता है। वुड आई बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स, पिछले सालों से मैं ये काम कर रहा हूँ। सो ही रोट टू डॉक्टर उरकत, डॉक्टर उरकत क्या करता है, लिखता है, फॉर आइडिया, ताकि आप वो क्या कर सके, इसे थोड़े आइडिया दे सके। एंड बैक केम अ स्टैक ऑफ सेशन, और मतलब ये कहता है थोड़े आइडिया दे दो भाई, क्या एक्सपेरिमेंट करूं मैं, क्या करूं, और वो क्या करते हैं, बहुत सारे फर्रे बना बना के दे देते हैं कि ले ये एक्सपेरिमेंट कर सकता है, सजेशन देते हैं फॉर एक्सपेरिमेंट्स, क्या था ये कर ले चल। दोज कैप्ट एवरेट बिजी ऑल दो, जिसकी वजह से क्या रहता है, बिजी रहने लगा। हाई स्कूल एंड लीड टू प्राइज प्रोजेक्ट, और क्या करा, हाई स्कूल में बिजी रहने लगा प्राइज प्रोजेक्ट के लिए, इन कंट्री एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर, और उसके लिए से क्या मिला, कंट्री फेयर में, इंटरनेशनल क्या कहते हैं, साइंस फेयर में जाने के लिए, प्रोजेक्ट प्राइज लेने के लिए, तो रहा उसमें बिजी रहा। फॉर हिज 8th ग्रेड, अब वो कौन से में आ गया, 8th ग्रेड के प्रोजेक्ट में, ठीक है ना, 7th ग्रेड में था, 7th ग्रेड में बेचारे कुछ नहीं मिला, निकम्मा रह गया, ठीक है, अब वो 8th ग्रेड में आ गया। एवरेट ट्राई टू फाइंड द कोज ऑफ, अब वो क्या फाइंड करना चाह रहा है, कोज, कारण, किसका, वायरल डिजीज, मतलब जो डिजीज, जो बीमारी है फैल रही है, दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्च, जो क्या कर रही है, हर मोनार्च को
मार देती है, मोनार्च कैटरपिलर, मोनार्च कैटरपिलर मार देती है एवरी फ्यू ईयर, हर साल में, हर कुछ सालों में। तो एवरेज थॉट दैट, एवरेज को ऐसा लगा कि जो डिजीज है, बीमारी है, माइट बी कैरिड, जो इसे लेकर आ रहा है वो कौन है, एक बीटल। वो कौन हो सकता है, बीटल। या बीटल के कांटेक्ट में आने से जो हमारा कैटरपिलर है मोनार्च, वो शायद मर जाता होगा, ऐसा ऐसे लगा। तो ही ट्राइड, तो उन्होंने क्या करा, कोशिश करी एक कैटरपिलर को प्रेजेंस ऑफ बीटल्स, कह रहा है बीटल के बीच में उगाने की मतलब राइज करने की, बड़ा करने की उन्होंने कोशिश करी। आई डेंट गेट एनी, पर इसे कोई रिजल्ट नहीं मिला, कोई रिजल्ट नहीं मिला, मतलब इसे कोई आंसर उस चीज का नहीं मिला। ही सेड, ऐसा वो कह रहा है। बट आई वेंट अहेड एंड सो डैट, पर इन्हें क्या करा, थोड़ा आगे बढ़ा और इन्हें इस चीज को दिखाया। किसको दिखाया, सो दिखाया लोगों को। तो आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, दिस टाइम आई वोन, तो जब इन्हें ये दिखाया कि मैंने ऐसा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी है, तो इस बार ये क्या हो गया, जीत गया, इस बार ये जीत गया। द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट, अगले साल इसका जो प्रोजेक्ट था वाज टेस्टिंग द थ्योरी, क्या कर रहा था, टेस्टिंग द थ्योरी दैट वाइसरॉय बटरफ्लाई, जो वाइसरॉय बटरफ्लाई है वो क्या कर रही है, कॉपी कर रही है मोनार्च को, ठीक है। जो वाइसरॉय बटरफ्लाई है वो मोनार्च की कॉपी करती है। द थ्योरी वाज दैट वाइसरॉय लुक लाइक मोनार्च, के जो वाइसरॉय बटरफ्लाई है, प्रजाति है बटरफ्लाई की, वो मोनार्च की तरह दिखना चाह रही है। बिकॉज, क्यों, क्योंकि मोनार्च का जो स्वाद है वो अच्छा नहीं है, तो बर्ड उसे खाती नहीं है, बर्ड उसे खाती नहीं है। तो वाइसरॉय सोच रही है कि अगर मैं मोनार्च की तरह दिखना शुरू कर दूं, अगर मैं मोनार्च की तरह दिखना शुरू कर दूं, जबकि मोनार्च का टेस्ट क्या है, काफी अच्छा, बर्ड्स इसे खाना क्या करती है, पसंद करती है। वाइसरॉय को बर्ड्स खाना पसंद करती है, मोनार्च को खाना पसंद नहीं करती। तो जो वाइसरॉय है वो सोच रही है मैं मोनार्च की तरह दिखने लग जाऊंगी तो बर्ड में भी खाना छोड़ देगी। करिए ऊपर, बस रुक जा, ठीक है। तो क्या कह रहा है, सो द मोर, कह रहा है सो मोर दे लुक लाइक मोनार्च, अगर ये मोनार्च की तरह दिखेगी, द लेस लाइकली दे आर बिकम अ बर्ड डिनर, तो कह रहा है उतना ही कम है बर्ड का डिनर बनेगी। इधर देखो, ये जो ऊपर वाली मोनार्च है, ऊपर वाली क्या है, मोनार्च है, दिख रही है मोनार्च, और नीचे वाली है वाइसरॉय, नीचे वाली क्या है। अगर तुम इसका पैटर्न देखोगे, अब ये जो अंदर के पैटर्न है वो लगभग क्या है, सेम, लगभग क्या है, सेम हो चुके हैं, बस विंग की कैटेगरी थोड़ी सी क्या है अलग है, अगर तुम पैटर्न देखोगे तो लगभग क्या है, सेम। तो इसी ये बात क्या करी है, ये बात इन्हें उठाई कि ऐसा ये जो बर्ड है वो कर रही है, कॉपी कर रही है इसकी, ठीक है। अच्छा, एब्रिड प्रोजेक्ट वाज सी वेदर, एब्रिड का जो ये वाला प्रोजेक्ट है ना, थ्योरी थी वाली, वाज सी वेदर, वो दिखाया गया। इनफैक्ट बर्ड वुड ईट मोनार्च, कह रहा है कि जो बर्ड है वो मोनार्च को भी खाती है, ऐसी बात नहीं मोनार्च को छोड़ देती है, खाती उसे भी है। ही फाउंड दैट स्टेरलिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड, पर ये ऑर्डिनरी की तरह नहीं खाते, मतलब ऐसे खाते चल कभी कभार खा लिए टाइप। इट वुड ईट ऑल द मोनार्च इट कुड गेट, कह रहा है जो मोनार्च मिलती है उन्हें वो खा लेती है। एब्रिड सेड लेटर रिसर्च बाय अदर पीपल सो दैट विसरॉय प्रोबेबली डू कॉपी, और एब्रिड की रिसर्च के बाद और लोगों ने भी इस पर रिसर्च करी, मतलब देखा कि ये भी क्या सही कह रहा है क्या लड़का ये बात, तो देखा तो इस बात का पता लगा दिस प्रोजेक्ट वाज कि ये सही कह रहा है, वो उसकी कॉपी कर रही है। और इसके लिए से क्या मिला, दिस प्रोजेक्ट वाज प्लेस फर्स्ट इन जूलॉजी, याद रखना उसका पहला कौन सा प्रोजेक्ट था जिसे जूलॉजी में फर्स्ट प्राइज मिला, डिवीजन, एंड थर्ड ओवरऑल इन द कंट्री साइंस फेयर, कंट्री साइंस फेयर में ओवरऑल थर्ड प्राइज, ओवरऑल क्या मिला, थर्ड प्राइज, और जूलॉजी में क्या मिला उसे, फर्स्ट प्राइज, ठीक है ना। इन हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल, हाई स्कूल में सेकेंड ईयर हो चुका है उसका, रिचर्ड एवरेट बिगेन द रिसर्च दैट लीड टू हिज डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हॉर्मोन। देखो क्या कह रहा है कि फर्स्ट ईयर में उन्होंने क्या किया था, फर्स्ट ईयर में क्या बताया था उनने कि बर्ड वो टैग वगैरह लगा रहा था, और क्या कहते हैं, क्या कर रहा था, बर्ड के साथ पकड़ रहा था उन्हें, ठीक है। फर्स्ट ईयर में क्या किया था उन्होंने, फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट जो साइंस फेयर में गया था एक्सपेरिमेंट, क्या कोशिश, हाँ बीटल, कि बीटल के साथ उन्हें बीमारी हो रही है। फर्स्ट ईयर में क्या करा था उन्होंने, बीटल, कि बीटल से शायद हो सकता है ना क्या हो रही हो, बीमारी हो रही हो और डिजीज हो रही हो। सेकंड ईयर में उन्होंने क्या दिखाया ये चीज। अब थर्ड ईयर में क्या दिखा रहा है, थर्ड ईयर में वो दिखा रहा है कि वो एक इंसेक्ट हार्मोन अननोन, जो अभी तक डिस्कवर नहीं किया इंसेक्ट हार्मोन, उसके बारे में बता रहा है इनडायरेक्टली। इट ऑल्सो लीड टू न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल, और इससे नई नई थ्योरी निकलने वाली है किसकी, लाइफ ऑफ सेल, के सेल का जीवन। द क्वेश्चन ही ट्राई टू आंसर, वो क्वेश्चन जो बताना चाह रहा है वाज सिंपल, बड़ा आसान था। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द 12 टिनी गोल्ड स्पॉट ऑन अ मोनार्च प्यूपा, जो मोनार्च का प्यूपा होता है ना, प्यूपा, मोनार्च का एक प्यूपा होता है, जब वो कैटरपिलर बनने वाला होता है प्यूपा।
तो उसमें 12 छोटे छोटे गोल्ड रंग के स्पोर्ट्स होते हैं। स्पोर्ट मतलब धब्बे, स्पोर्ट मतलब धब्बे। वो क्यों होते हैं, ये क्वेश्चन वो सोल्व करना चाह रहा था। एवरीवन एज्यूम द स्पोर्ट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल, सबको लगते थे ये सिर्फ ऐसे होते होंगे जैसे हर किसी जानवर के होते हैं ना, चीता के अलग होते हैं, शेर के अलग होते हैं, तो ऐसे होता होगा। एब्रिट सेड, बट डॉक्टर उरत, जो मतलब उरकत थे, डॉक्टर उरकत, इसके मतलब जो एक तरीके से मॉडल मान लो, डिडंट बिलीव, वो ऐसा नहीं मानते थे। टू फाइंड द आंसर, ये आंसर फाइंड करने के लिए एब्रिट एंड अनोदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट, कह रहा है एब्रिट और एक और साइंस का अच्छा स्टूडेंट फर्स्ट हैड टू बिल्ड अ डिवाइस, उन्होंने डिवाइस बनाया दैट शो दैट द स्पोर्ट्स वर प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन, जिन्होंने, जिससे पता लगा कि जो वो धब्बे हैं ना, धब्बे वो ऐसे ही नहीं है, वो एक हार्मोन निकाल रहे हैं, हार्मोन मतलब केमिकल निकाल रहे हैं, नेसेसरी फॉर बटरफ्लाई डेवलपमेंट, जो बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा क्या है, जरूरी, जिससे जो बटरफ्लाई है वो पूरी बन पाती है, बटरफ्लाई पूरी बन पाती है उस केमिकल के थ्रू। दिस प्रोजेक्ट बोन एल्बर्ट फर्स्ट प्लेस, दोबारा से फर्स्ट प्लेस मिली कंट्री फेयर में, पहले से क्या मिली थी कंट्री फेयर में ओवरऑल थर्ड, अभी से क्या मिलती है फर्स्ट, और साथ में एंट्री मिल जाती है, कहाँ एंट्री मिल जाती है, इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर, मतलब जो और बड़ा मेला है ना इंटरनेशनल साइंस फेयर में मिल जाती है। देयर ही वोन थर्ड प्लेस, उसे वहां जूलॉजी में कौन सा मिलता है, वहां थर्ड प्लेस मिलता है, ठीक है। यहाँ से जूलॉजी में कौन सा फर्स्ट प्राइज मिला था, फर्स्ट प्राइज मिला था, किसके लिए, जो इनने बताया था कि जो बटरफ्लाई है वो कॉपी कर रही है, वाइसरॉय कॉपी कर रही है उसकी। ही ऑल्सो गोल्ड अ चांस, और भी क्या मिला इसे, वर्क ड्यूरिंग, क्या काम, कहाँ काम करने का चांस मिला इसे, ठीक है, समर गर्मियों में, एट द एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वेल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, यहाँ पे से काम करने का क्या मिला, मौका मिला। समझ में ही बात, कर दो। एज अ हाई स्कूल जूनियर, कह रहा है जैसे हाई स्कूल में जूनियर था, रिचर्ड एब्रेट कंटिन्यू हिज एडवांस एक्सपेरिमेंट, वो अपने एक्सपेरिमेंट को आगे करता रहा ऑन द मोनार्च प्यूपा, मोनार्च की प्यूपा पे। दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट वोन फर्स्ट प्लेस एट द, और अगले साल उसको क्या मिला, पहले थर्ड मिला था, अभी साल कौन सा प्राइज मिला इंटरनेशनल फेयर में उसे, फर्स्ट प्राइज। एंड अनोदर चांस, एक और साल मिला मुझे उसे गर्मियों में, गर्मियों की छुट्टी में काम करने के लिए, कहाँ, आर्मी लेबोरेटरी, जो लेबोरेटरी में पहले काम किया था ना, उसमें दोबारा काम करने का चांस मिला। इन हिज सीनियर ईयर, जो वो बड़ा हो गया और सीनियर ईयर में आ गया, ही वेंट अ स्टेप फर्दर, वो और थोड़ा सा आगे चला गया, ही ग्रो सेल्स, वो क्या करने लगा, सेल बनाने लगा, फ्रॉम द मोनार्च विंग, मोनार्च की जो पंख होते हैं ना, उससे सेल निकालने लगा, इन अ कल्चर, उन्हें उगाने लगा, बड़ा करने लगा, एंड सोव दैट, उस पता लगाया दैट सेल वुड डिवाइड, के सेल क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड पता है ना, बट रहे, विभाजन हो रहा है, एंड डेवलप इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई, जो सेल है, ठीक है, वो डिवाइड होके क्या बना रहे हैं, बटरफ्लाई के विंग्स बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, विंग्स। स्केल्स ओनली इफ दे वर फीड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्डन स्पॉट, देखो क्या बताया जा रहा है, समझना बात को, क्या यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ बताया जा रहा है कि इनने क्या करा, एक बटरफ्लाई ली मोनार्च, उसकी विंग, उसके पंखों में से कुछ सेल निकाल लिए, क्या करे, सेल निकाल लिए, और उन सेल को एक प्लेट में रखा और उनको बड़ा करा, वो बड़े कैसे हुए, जब उनको एक हार्मोन दिया गया, जो गोल्डन स्पॉट वाला नहीं था, गोल्डन स्पॉट वाला, वो हार्मोन जब उसे दिया गया उन सेलों को, तो नए पंख बन गए, नए क्या बन गए, पंख बन गए, पंख क्या हो गए, बड़े हो गए। समझ में आई बात, तो पंखों के सेल थे वो क्या हो गए, बड़े हो गए, थोड़े क्या हो गए, बड़े हो गए। तो मतलब इनकी जो बात है, जो ये कह रहा था कि जो गोल्ड स्पॉट थे वो एक केमिकल निकालते हैं, जिससे जो डेवलपमेंट में क्या होती है, इसकी बहुत ज्यादा हेल्प होती है। तो इसकी बात क्या हो गई, यहाँ पे प्रूफ हो गई, पहले वो थ्योरी थी, अब क्या हो गई, प्रूफ। दैट प्रोजेक्ट वोन फर्स्ट प्लेस फॉर, अब इस प्लेस को क्या मिलता है, फर्स्ट प्लेस जूलॉजी में, अब इसको जूलॉजी में फर्स्ट प्लेस मिलता है इंटरनेशनल फेयर में, पहले भी फर्स्ट प्लेस मिला था, अब भी इसे क्या मिलता है, फर्स्ट प्लेस। ही स्पेंड द समर, वो गर्मी का मिलाने लगा, आफ्टर ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद अपनी जो गर्मी छुट्टियां थी, इसी चीज पे काम करता रहता था, इस चीज के बारे में, आर्मी लेबोरेटरी के बारे में वही। एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर, इसके बाद कहाँ बिताने लगा, यूएस डिपार्टमेंट की एग्रीकल्चरल जो डिपार्टमेंट है ना यूएस का, वहां पे बिताने लगा अपना टाइम। द फॉलोइंग समर, छुट्टी गर्मियों के बाद, आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड, कहाँ गया वो उसके बाद, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, कहाँ गया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। एब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी में जाके ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर एंड मोर वर्क ऑन द हार्मोन, और इस हार्मोन पे और ज्यादा क्या करने लगा, काम करने लगा, जो गोल्ड स्पॉट, जो सुनहरे धब्बे थे उनसे निकलता था, ठीक है। यूजिंग लेबोरेटरी
सेफिस्टिकेटेड, कह रहा है सेफिस्टिकेटेड जो यूनिवर्सिटी की जो लेबोरेटरी है ना, लेबोरेटरी उसमें जाके, मतलब जो उसमें कई सारे इंस्ट्रूमेंट होते होंगे, ठीक है, जिससे वो क्या करने लगा, अपनी हेल्प लेने लगा, क्या करने के लिए, उस हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर फाइंड करने के लिए, मतलब कि कौन सा क्या जो हार्मोन है, हर हार्मोन का क्या होता है, केमिकल स्ट्रक्चर होता है, तो इसका फाइंड करने की कोशिश करता था। A year and half later, 1.5 साल बाद, during his junior year, जब जूनियर में था, एब्रेट got the idea, उसे आइडिया आया for his new theory about the cell, जो सेल के बारे में थ्योरी चल रही थी ना इसकी, उसके बारे में एक और आइडिया आया उसको। It came while he was looking at X-ray, जब वो एक्सरे पे देख रहा था, फोटोज ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्मोन, के जो हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर था ना, बता रहा हूँ मैं, वो इन्होंने निकाल लिया, केमिकल स्ट्रक्चर निकाल लिया, और वो एक्सरे से क्या कर रहा था, उसको देख रहा था। When he saw those photos, जब वो फोटो को देखता है, एब्रेट didn't shout, एब्रेट चिल्लाता नहीं है, ओरेका क्या कहता है, ओरेका कहता है, और इवन आई हैव गोट इट, ना ऐसा कहता मुझे मिल गया, बट ही बिलीव दैट, उसे ऐसा विश्वास हो जाता है, अलॉन्ग विद हिज फाइंडिंग्स, उसकी चीज़ों को देखकर, जो चीज़ें उन्होंने फाइंड करी है, खोजी है, उससे विश्वास हो जाता है अबाउट द इंसेक्ट हार्मोन, कि इंसेक्ट के पास क्या है, वो हार्मोन है। द फोटोज गेव हिम आंसर, जो फोटोज है उसे आंसर देती है टू वन ऑफ द बायोलॉजी पजल, बायोलॉजी का जो पजल है, जो मतलब प्रॉब्लम है एक बायोलॉजी की, उसका उसे आंसर मिलता है। हाउ द सेल कैन रीड, ये जो सेल है वो डाटा को कैसे पढ़ते कैसे है, मतलब डाटा पढ़ते कैसे है, वो कैसे पढ़ते हैं, द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, जो ब्लूप्रिंट है उसके डीएनए का। द डीएनए इज द सब्सटेंस, डीएनए क्या है, एक सब्सटेंस है, इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर, ऑफ द सेल, सेल के अंदर, दैट कंट्रोल हेरिडिटी, जो क्या कंट्रोल करता है, हेरिडिटी, हेरिडिटी का मतलब होता है बाप बेटा पोता वगैरह, जो हेरिडिटी होता है उसको कंट्रोल करता है। इट डिटरमाइन द फॉर्म्स एंड फंक्शन, जो क्या है, मतलब पूरी फॉर्म कैसा बनेगा सेल, उसके अंदर फंक्शन क्या होंगे, कार्य क्या होगा, क्या करेगा सेल, वो सबका कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस। डस डीएनए इज द ब्लूप्रिंट ऑफ द लाइफ, तो डीएनए ही क्या है, लाइफ का ब्लूप्रिंट है, जीवन का ब्लूप्रिंट ही डीएनए, डीएनए में सारी जानकारी है कि तुम कैसा बनोगे, किसके बनोगे, कैसा काम करोगे। खत्म हो गया। वीडियो बंद करियो। कर दी। एब्रेट एंड हिज कॉलेज रूममेट, एब्रेट उसका जो बताया ना कॉलेज रूममेट, दोनों ने मिलकर क्या किया था, उस थ्योरी को डिस्कवर किया था, ठीक है। उसका कॉलेज रूममेट नाम क्या था उसका, याद रखेगा, जेम्स आर वोंग, ठीक है। वर्कड ऑल दैट नाइट, पूरी रात काम करते रहे, क्या कर रहे थे वो, ड्राइंग पिक्चर, पिक्चर को ड्रॉ कर रहे थे, एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल, और प्लास्टिक के मॉडल बना रहे थे, ऑफ द मोलिक्यूल्स टू शो हाउ इट हैपन, कि वो चीजें कैसे होती है। टुगेदर दे लेटर रोड द पेपर, और दोनों ने मिलकर कुछ पेपर्स लिखे, पेपर समझते हो ना, कुछ डॉक्यूमेंट थ्योरी वगैरह लिखी, एक्सप्लेन द थ्योरी, वो थ्योरी को एक्सप्लेन करते हुए। सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, कोई भी उन्हें जानता नहीं था। रिचर्ड एब्रेट ग्रेजुएटेड फ्रॉम द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएट किया हाईएस्ट ऑनर के साथ, हाईएस्ट ऑनर मतलब बड़े बड़े नंबरों के साथ, इज्जत के साथ। सेकंड इन इस क्लास, अपनी क्लास में क्या है वो, सेकंड आए, और 1510 बच्चों में, 1510 बच्चों में क्या है वो, सेकंड आए। एब्रेट वेंट ऑन टू बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट, वो मतलब ग्रेजुएशन बन गए। रिसर्चर एट हार्वर्ड, जो एब्रेट था वो क्या ग्रेजुएट होने के बाद क्या करा, रिसर्चर बन गया, कहाँ पे, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में, हार्वर्ड के मेडिकल स्कूल में क्या बन गया, रिसर्चर। देयर ही बिगन डूइंग एक्सपेरिमेंट, वहां एक्सपेरिमेंट करने लगा, टू टेस्ट हिज थ्योरी, अपनी थ्योरी को सिद्ध करने के लिए। इफ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, थ्योरी उसकी सिद्ध हो जाती है, इट विल बी बीइंग बिग स्टेप इन टुवर्ड्स, वो क्या होगा, बड़ा स्टेप होगा टुवर्ड्स अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ लाइफ, कि जीवन कैसे काम करता है, चीज कैसे होती है। इट माइट ऑल्सो लीड टू द न्यू आइडिया, उससे नए नए क्या होंगे, आइडिया खुलेंगे, फॉर किसके लिए, प्रिवेंटिंग सम टाइप ऑफ कैंसर, के कुछ जो कैंसर का क्या हो सके, इलाज हो सके, क्योंकि सेल तो बना रहे हैं, सेल कैसे काम कर रहे हैं, एंड अदर डिजीजेज, और बीमारियां। ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल, ये सब किसके पॉसिबल हो जाएगा, बिकॉज ऑफ एवरेज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, के जो एवरेज है उसकी साइंस के पीछे क्या है, क्यूरियोसिटी है। हिज हाई स्कूल रिसर्च इनटू द पर्पस ऑफ द स्पोर्ट्स, उसका जो रिसर्च किस पे चल रही है, वही स्पोर्ट, जो दाने हैं, ऑन द मोनार्च प्यूपा, मोनार्च की प्यूपा, इवेंचुअली लीड हिम, उन सिर्फ दानों की रिसर्च ने उसे देखो कहाँ ले आया, थ्योरी अबाउट द सेल लाइफ, के सेल के लाइफ तक के बारे में वो उसको लेकर आ गई। रिचर्ड एब्रेट हैज बीन इंटरेस्टेड इन साइंस, जो रिचर्ड हमारा जो एब्रेट है वो क्या था, साइंस के प्रति क्या था, इंटरेस्टेड था, सिंस फर्स्ट बिगेन कलेक्टिंग बटरफ्लाईज, शुरू से ही जब वो बटरफ्लाई कलेक्ट करना शुरू करता है, बट नाउ सो डीपली दैट ही हैजंट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट, अब उसके पास किसी और के लिए काम टाइम बचा ही
नहीं है। एवरेट ऑल्सो बिकम द चैंपियन डिबेटर, अब वो क्या बन गया है, डिबेटर भी बन गया। डिबेटर मतलब वाद विवाद करने वाला, एंड पब्लिक स्पीकर मतलब पब्लिक में बोलने वाला ही बन चुका है। एंड अ गुड कैनिस्ट एंड ऑल राउंडर आउटडोर पर्सन, वो बहुत ज्यादा क्या बन चुका है, आउटडोर पर्सन बन चुका है, बाहर रहने वाला। ही इज ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर, फोटोग्राफर ही बन चुका है, फोटो वोटो भी खींचता है। पर्टिकुलर ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट, मतलब नेचर के बारे में, साइंस में जो चीजें होती है उसके बारे में फोटो वगैरह खींचता है। इन हाई स्कूल रिचर्ड एवरेट वाज अ स्ट्रेट अ स्टूडेंट, हाई स्कूल में क्या था, वो सिर्फ एक बच्चा था, स्टूडेंट था। बिकॉज लर्निंग वाज इजी, लर्निंग क्या थी, आसान थी। ही टर्न अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी टुवर्ड्स द डिबेटिंग, मतलब वो क्या करने लगा, बहुत सारी एनर्जी डिबेट करने में। एंड मॉडल यूनाइटेड नेशन, कहाँ पे, मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब में क्या करने लगा, वो डिबेट करने लगा। ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर, उसे और भी चीजें मिल गई एडमायर करने के लिए, रिचर्ड ए, ठीक है, वेयर हिज सोशल स्टडीज टीचर, कौन मिला उसको, सोशल स्टडीज टीचर, एंड एडवाइजर, जो उसको एडवाइस करती थी, टू द क्लब्स, जो क्लब में एडवाइस करते थे। मिस्टर वेवर वाज द परफेक्ट पर्सन, ये कौन थे, इसके परफेक्ट पर्सन थे, फॉर देम, फॉर मी देयर, उस समय मेरे लिए। ही ओपनड माई माइंड टू न्यू आइडिया, एवरेट से, एवरेट क्या था, उन्होंने मेरा बहुत ज्यादा दिमाग खोला बचपन में नए नए आइडियाओं के लिए। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, रिचर्ड क्या करता था, ज्यादा मेहनत करता था। मिस्टर वेवर कह रहा है, मतलब वो कह रहा है इन्होंने मेरा दिमाग खोला, और वो कह रहा है कि ये मेहनती था लड़का, ठीक है। वट प्लीज मी वाज, सबसे अच्छा मुझे जब लगता है, हेयर वाज दिस पर्सन हु पुट इन 3 or 4 आवर एट नाइट डूइंग डिबेट रिसर्च, कि लड़का 3 से 4 घंटे की रिसर्च करता है, सिर्फ क्या करने के लिए, डिबेट करने के लिए, ठीक है। बिसाइड डूइंग ऑल हिज रिसर्च विद बटरफ्लाई एंड हिज अदर इंटरेस्ट, कह रहा सारी रिसर्च वगैरह करके मेहनत करने के बाद भी ये 3 से 4 घंटे निकाल लेता है और डिबेट के लिए रिसर्च करने के लिए। रिचर्ड वाज कॉम्पिटेटिव, रिचर्ड बहुत ज्यादा क्या था, मेहनती लड़का था। मिस्टर वेवर कंटिन्यू कहते हैं, बट नॉट इन अ बैड सेंस, कि मतलब वो गलत सेंस में कॉम्पिटेटिव नहीं था, वो मतलब लोगों से ये तो करता था मुझे इससे अच्छा बनना है बनना, पर गलत सेंस में नहीं, मेहनत करने के सेंस में। ही एक्सप्लेन रिचर्ड वाजंट इंटरेस्टेड इन विनिंग ऑफ द विनिंग सेक ऑफ विनिंग टू गेट अ प्राइज, कह रहा है कभी उसके मन में जीतने की चाह तो थी, पर ऐसी चाह नहीं थी कि जीतना मुझे कोई प्राइज के लिए जीतना है, पैसों के लिए जीतना है, ऐसा नहीं था। रेदर ही वॉज विनिंग, वो जीतना चाहता था, बिकॉज ही वांटेड टू डू बेस्ट जॉब, वो अपना मतलब मेहनत दिखा देना चाहता था कि मैं बेस्ट हूं। ही कुड फॉर द राइट रीजन, अच्छे रीजन के लिए। ही वांट टू बी द बेस्ट, वो क्या होना चाहता था, बेस्ट बनना चाहता था। एंड दैट इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट, यही एक इंग्रेडिएंट है इन द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, यही क्या बनाता है, साइंटिस्ट को बनाता है, क्या होना, बेस्ट होना, कि मुझे अपने काम में क्या होना है, बेस्ट होना है। स्टार्ट विद द फर्स्ट रेट माइंड, पहले उससे दिमाग में सुनना चाहिए। एंड क्यूरोसिटी, क्यूरोसिटी क्या होती है, उत्साह। एंड मिक्स इन द विल टू विन, और इसको क्या कर दो, फर्स्ट रेट ऑफ माइंड, मतलब एक वो क्यूरोसिटी, और इन दोनों को क्या कर दो, मिक्स कर दो, विन किसके, विन माइंड से, कि मेरे को जीतना ही जीतना है, फॉर राइट रीजन, सही कारण की वजह से। एवरेट हैज दीज क्वालिटी, एवरेट के अंदर ये क्वालिटी थी फ्रॉम द टाइम द बुक, कब से, जब उसके पास क्या आई, वो बुक आई, द ट्रैवल ऑफ मोनार्च एक्स ओपन द वर्ल्ड, उसके लिए वो दुनिया जो साइंस की थी वो खुल गई, ठीक है। एंड रिचर्ड एवरेट हैज नेवर लॉस्ट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, उस दिन के बाद उन्होंने अपनी साइंस की क्यूरियोसिटी कभी भी खत्म नहीं करी। कौन लिख रहा है, रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन, ये इस कहानी को लिख रहे हैं। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, पक्का, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ऐप पे मिल जाएंगे, ठीक है, लिख लेना, चलो।